मैं डॉक्टर राजीव रंजन, कंसल्टेंट फिजिशियन, पटना। आजकल समाज में चिंता के बढ़ते स्वरूप, चिंता के बढ़ते लक्षण काफ़ी खतरनाक हो गए हैं और ये बच्चे, युवा, वृद्ध सबको अपने उसी गति से आक्रांत कर रहा है। इसलिए इस पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भगवान द्वारा प्रदत्त किया हुआ एक कोपिंग मैकेनिज्म है, यानी वातावरण में सहने की शक्ति है। अब इसको क्या कहेंगे? जैसे शुरू में जो इंसान आया धरती पे, उसे शिकार करना पड़ता था। शिकार जब आता था सामने तो दो तरह का रिएक्शन होता है, फाइट और फ्लाइट। या तो उसे फाइट करेंगे या भागेंगे। तो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन में एड्रेनलिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, स्राव ज़्यादा होता है। तो एड्रेनलिन सिंपैथेटिक ग्लैंड का सिंपैथेटिक हार्मोन्स हैं जो ब्रेन को जाके इफेक्ट करता है, ये बताने के लिए कि अब आप सतर्क हो जाइए। तो एक वार्निंग सिग्नल देता है और वही चिंता के रूप में परिलक्षित होता है, यानी आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पसीना छूटने लगेगा, घबराहट हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा। ये सब है आपको एडाप्टिव मैकेनिज्म, ताकि आप उस अपने आने वाले दुश्मन को, सामने दुश्मन है, उससे आप मुकाबला कर सकें। अब तो फाइट और फ्लाइट रहा नहीं। अब तो सामने आपको शिकार को करना नहीं है, शिकार करके खाना नहीं है, चाहे सामने को जंगल में आप रह नहीं रहे हैं, आप तो एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। तो अब यहाँ क्या परेशानी है? यहाँ है कि कभी आपको इंटरव्यू फेस करना है, शादी में जा रहे हैं, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया, बाल बच्चों का ऐसा न्यूज़ आ गया, कोई आप जहाँ प्रोफेशन में है वहाँ इस तरह का न्यूज़ आ गया, आपके बॉस से तकरार होगी। ये फाइट और फ्लाइट रिएक्शन होता है। इसमें एंग्जाइटी होता है, लेकिन ये एंग्जाइटी आपके सामान्य क्रियाकलाप को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है। ये एंग्जाइटी आया और आपके अंदर जो भगवान ने जो शक्ति दी है उसको दरकिनार कर आप फिर आगे बढ़ चले। एंग्जाइटी खतरनाक तब हो जाता है क्योंकि एक जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा नॉर्मल एंग्जाइटी और एबनॉर्मल एंग्जाइटी। एबनॉर्मल एंग्जाइटी जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में एंग्जाइटी सिंड्रोम कहते हैं। तो एंग्जाइटी सिंड्रोम, एंग्जाइटी से एंग्जाइटी सिंड्रोम कब हो जाएगा कि अगर हम डॉक्टर हैं, हम में एंग्जाइटी कभी आया, कभी कोविड आ गया तो मरीज उस तरह से आया, कुछ तो इमरजेंसी डील करना पड़ा, एंग्जाइटी हमें भी है, उसको हमने टैकल कर लिया। लेकिन अगर ये एंग्जाइटी हम पर इस कदर हावी हो जाए हमारे व्यक्तित्व पर कि हम कुछ काम करने लायक नहीं रह जाएं, हमारा सामान्य काम बाधित हो जाए, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दिन भर थके थके लग रहे हैं, सारा मांस में खिंचाव हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है काम करने का बिल्कुल इंसेंटिव ख़त्म हो जाना। तो इसलिए WHO ने, जो साइकेट्रिक एसोसिएशन है वर्ल्ड का, उसने इसको क्लासिफाई किया है कि एंग्जाइटी सिंड्रोम हम उसे कहेंगे जब ये सारे सिम्टम्स कम से कम 6 महीने तक आपको इस तरह से कर दें ताकि आप ज़िंदगी में काम के प्रति आप अपाहिज महसूस आएँ, असहाय नज़र आ रहे हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसे एंग्जाइटी सिंड्रोम कहते हैं, जो खतरनाक चीज़। आज के इस आपाधापी के माहौल में, जहाँ पूरा समाज एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के दौर में इस तरह से दौड़ा जा रहा है, हर को आगे बढ़ने की चिंता है, तो इसमें एंग्जाइटी का होना स्वाभाविक है। और इस एंग्जाइटी के वजह से आपको बीमारियाँ हो रही हैं। बीमारियाँ डायबिटीज़ एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है अगर लंबे समय तक ये खींच गया तो चिंता कब अवसाद में बदलेगा, दोनों दो चीज़ें हैं। एक एंग्जाइटी है, एक डिप्रेशन है। कभी एंग्जाइटी के साथ डिप्रेशन होता है, कभी डिप्रेशन के साथ एंग्जाइटी होता है। चिंता अकेले आप चिंता होती है जिसको इलाज करना आसान होता है। डाइट को ठीक रखिए, फलों का सेवन कीजिए, हरी सब्जी खाइए, रोज़ाना एक्सरसाइज, व्यायाम जो होता है, रोज़ाना व्यायाम आपके सीरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है। सीरोटोनिन क्या है? ये खुशी का हार्मोन है, आपको खुश करता है। अब आजकल जो जीवन शैली हो गई है, जिसको पाश्चात्य जीवन शैली कह लीजिए, आधुनिक जीवन शैली कह लीजिए, ये बिल्कुल ही खतरनाक है, समाज को जर्जर कर रहा है, हर युवा शक्ति को जर्जर कर रहा है, पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। ये कौन सी जीवन शैली है? रात में 2-3 बजे तक मोबाइल के साथ रहना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम,
रात में 3 बजे सोना, सवेरे 10 बजे उठना, उठ के जल्दी तैयार होकर ऑफिस में भागना, दिन भर वहाँ रहना, कहाँ तक आपका सहन करेगा? दिमाग भी कहाँ तक सहन करेगा? आपका थोड़ा भी अगर सामने कोई चैलेंज आया और एपिनेफ्रिन लेवल बढ़ा, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा, चिंता होगा, ब्लड प्रेशर होगा, सब कुछ होगा। तो इसलिए एक्सरसाइज का रोज़ाना अगर आप अपने जीवन में शुमार कर लेते हैं इस आदत को कि आधा घंटा चाहे कुछ भी हो जाए, हम सवेरे मॉर्निंग वॉक करेंगे, चाहे दौड़ेंगे, चाहे मॉर्निंग वॉक करेंगे, फ्रेश एयर में लेंगे, विटामिन D3 लेंगे, तो बहुत हद तक आप इससे दूर रह सकते हैं। फैमिली सपोर्ट करना है ताकि आप परिवार के साथ जुड़िए, मित्रों के साथ जुड़िए, अपनी व्यथा को कहिए। शेयर करने से बहुत हद तक एंग्जाइटी का शेयरिंग वो एक मैकेनिज्म काम करता है थेरेपी का, वो इलाज का विधि है, इलाज की एक विधा है। 18 साल, 20 साल, 22 साल का युवक जो अभी ज़िंदगी के थपेड़ों को से जूझ रहा है, आगे उसके बढ़ने की ललक हो रही है, उस समय अगर कोई चिंता आती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। ऐसे उसके फ्रेंड्स रहने चाहिए, सपोर्ट सिस्टम रहने चाहिए। फैमिली में क्या हो रहा है? माँ बाप दोनों अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी को फुर्सत नहीं है बच्चे से अंतरंगता की, कि उसे पूछ सकें कि भावनात्मक रूप में तुम्हें किस तरह का धक्का लगा, क्या चोट लगा है। मित्रों के पास जाने के बिना, और ख़ास करके कोविड के समय में, एक जो कोविड का दौर गुजरा है, भयानक और त्रासदी वाला दौर, इसमें हर व्यक्ति अकेला हो गया, न दोस्तों के साथ मिल सकता है, न परिवार के साथ मिल सकता है। इसमें एंग्जाइटी का, और आप देखिएगा इधर जो हमारा सर्वे आ रहा है, पूरा मेडिकल सर्वे, कि कोविड के बाद एंग्जाइटी का इंसिडेंस बेतहाशा इसकी वृद्धि हुई है, बेपनाह। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। नींद नहीं आना, घबराहट का होना, स्लीपलेसनेस तो बिल्कुल कॉमन हो गया ये कोविड के बाद। बच्चों में स्लीप की समस्या तो कभी होती नहीं थी, लेकिन आजकल कई बच्चों में रात में नींद नहीं आ रही है, घबराहट है, कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, भागे चल रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं ठीक से, या तो ज़्यादा खाना खा रहे हैं या कम खाना खा रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें परिलक्षित होने लगे तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि बच्चों में भी एंग्जाइटी आ गया। अब तो कोविड भी खत्म हो रहा है, धीरे धीरे समाज से जुड़िए, मित्रों से जुड़िए, परिवार से जुड़िए, चिंता से मुक्त रहिए। अब यहाँ रोल आता है एक योगा और मेडिटेशन का भी। हमारे मनीषियों द्वारा एक नायाब संपदा दिया गया है, तो एक नायाब तोहफा दिया गया है हमें। तोहफा इस मामले में है कि कई लोग योगा को एक्सरसाइज का समूह मानते हैं, कंपाइलेशन वो नहीं है। योगा का मेन पर्पस है आपके चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब चित्त के वृत्ति को आप निरोध कर पाइए, और वही आपको चिंता से बचाएगा। नॉर्मल एंग्जाइटी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो योगा के बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन योगा का सबसे बड़ा, योगा का मतलब ये नहीं है कि कंपाइलेशन ऑफ एक्सरसाइजेस, व्यायाम का कुछ समूह का मतलब योगा नहीं है। तो जो चित्त वृत्ति को कंट्रोल कर सके उसी का नाम योगा है। योगा में अष्टांग योग है जिसमें सब कुछ है, आहार विहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि सब कुछ है इसमें। इसका अगर इस्तेमाल करेंगे और तो आप बहुत हद तक स्वस्थ रहेंगे, चिंता से मुक्त रहेंगे। 10 मिनट का समय मेडिटेशन के लिए निकाल दीजिए। मेडिटेशन में क्या करना है, कोई बहुत मेडिटेशन सेंटर में नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, सांस का आना और सांस का जाना, इस पर अगर आप करते हैं बहुत हद तक का काम रहेंगे। और जो एपिनेफ्रिन हार्मोन जो निकल रहा है आपका सिंपैथेटिक हार्मोन्स, उसमें कमी आएगी, पारासिम्पैथेटिक बढ़ेगा और आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा। नॉर्मल एंग्जाइटी जब एंग्जाइटी सिंड्रोम बदल जाए तो एंग्जाइटी सिंड्रोम कई प्रकार का होता है। एक कहते हैं जनरलाइज एंग्जाइटी डिजॉर्डर। तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिजॉर्डर है कि हम किसी से मिलने भी जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, कहीं खाने जा रहे हैं, हर जगह उसको एंग्जाइटी है। ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिजॉर्डर है, एक बीमारी है। दूसरा पैनिक अटैक। किसी व्यक्ति को आप देखिए, कई मरीज हमारे पास आते हैं, क्लियर कट एकदम लगता है कि हार्ट अटैक हो गया, एकदम धड़कन अचानक रेसिंग हो गया, हार्ट का धड़कन हो गया, पसीना छूट रहा है, घबराहट हो गया, एकदम बेहोशी की हालत में है, परेशान है, उनके अटेंडेंट परेशान है कि अब तो हॉस्पिटल ले जाना है, डॉक्टर साहब इसको हार्ट का अटैक हो गया, इसको जल्दी देखिए। वो हार्ट अटैक नहीं होता है, कोई सी बीमारी नहीं, वो पैनिक अटैक है। पैनिक अटैक ये एंग्जाइटी का सबसेट है, खतरनाक सबसेट, उसको ध्यान देना है। तो ये जनरलाइज अटैक हो गया, पैनिक डिजॉर्डर हो गया, फोबियाज हो गया। कुछ लोगों को फोबियाज होती है, ये भी एंग्जाइटी का एक प्रकार है। तो फोबिया में होता है एग्रोफोबिया,
कहीं भी अब बाहर निकल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसमें तो उसको फोबिया हो गया। किसी को फ्लाइट में चढ़ने से फोबिया हो जा रहा है। तो ये फोबिया भी एंग्जाइटी का डिसऑर्डर है, इस पर भी आपको सतर्क रहना है। तीसरी चीज़ है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये भी एंग्जाइटी का सबसेट है कि एक व्यक्ति, आप देखे होंगे, घर से बाहर निकला, वो बार बार आके वो ताला बंद कर रहा है, चाहे जो बाहर से अंदर आया लगा कि उसके हाथ में कुछ है, वो दिन भर में 5000 बार हाथ धो रहा है। तो ये जो रिपीटेटिव बिहेवियर है और एक ऐसा थॉट्स जो बार बार आ जा रहा है आपके न चाहते हुए, जिसको कहते हैं इंट्रूसिव थॉट्स, वो आपके मस्तिष्क के नॉर्मल दीवारों को भेद के आपके मस्तिष्क के अंदर घुस जा रहा है वो विचार, जिसको आप हटा नहीं पा रहे हैं। जैसे ही आप हटाते हैं फिर दोबारा आ जाता है। तो इसको कहते हैं ऑब्सेसिव थॉट्स। ऑब्सेसिव थॉट्स जब कंपल्सिव थॉट्स में बदल जाए तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। तो वो भी एंग्जाइटी का सबसेट है। एक सबसेट है जो इसको बराबर लगता है कि सेपरेशन एंग्जाइटी सिंड्रोम, कि लगता है कि अब हम वाइफ से अलग हट जाएंगे, बच्चों से अलग हो जाएंगे, परिवार से अलग हो जाएंगे। तो ये सेपरेशन एंग्जाइटी जो है, ये भी एंग्जाइटी सिंड्रोम का मैनिफेस्टेशन है। किसी को लगता है कि अब हम बड़ी बीमारी से ग्रस्त होने जा रहे हैं, उसको पुराना टर्म हम लोग कहते थे हाइपोकॉन्ड्रियासिस, कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप एक फिल्म भी हम लोग देखे थे जिसमें अमोल पालेकर एकदम, हम उसको लगता है कि हमें एंजाइना और हार्ट अटैक हो गया, उसको था कुछ नहीं, लेकिन उसको बराबर फीलिंग होता है कि हम तो हार्ट अटैक हो गया। तो इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते थे, अब उसको कहते हैं इलनेस इंड्यूस्ड एंग्जाइटी। तो ये सारी चीज़ें एंग्जाइटी के सबसेट्स हैं, ये सब को पहचानना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जब एंग्जाइटी सिंड्रोम आपको हो गया तो ये सपोर्टिव जो थेरेपी हमने बताया, जैसे योगा का, मेडिटेशन का, खाने का, एक्सरसाइज का, फैमिली सपोर्ट का, यहाँ तक काम नहीं आएगा। अब आपको काम लेना होगा या तो साइकोथेरेपी या फिर ड्रग थेरेपी। तो साइकोथेरेपी में एक जो टिपिकल थेरेपी होता है, दैट इज ए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। तो उसमें आपको किया जाता है कि इनको एंग्जाइटी की से जो स्टिमुलस है उसको नियंत्रित करके, जो आपको चिंता पैदा कर रहा है, जो आपके अंदर अवसाद और बेचैनी पैदा कर रहा है, उसको लोकेट करके उस पर प्रहार करना। तो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट, एक अच्छे साइको एनालिस्ट आपको CBT करके इसको ठीक करेंगे। अगर इसके बाद भी रह गया तो आपको ड्रग की तरफ जाना पड़ेगा। उस पर डिटेल में, एंटी एंग्जाइटी बहुत सारे मेडिसिन हैं जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो अच्छे चिकित्सक से मिल करके कौन सा एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन आपको ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर थोड़ा डिप्रेशन है तो एंग्जाइटी के साथ एंटी डिप्रेसेंट भी लेना होगा सीमित समय तक। तो चिकित्सक के कुशल देख रेख में आपको ये दवा चलेगी। आप चिंता से बिल्कुल निजात होकर के आप महफूज ज़िंदगी जी सकते हैं और चिंता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।